बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नज़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी और वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं। अभी तक सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो। तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम। मैंने तुझे सौदा लेना भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है कि ख़रीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें, सौदा ख़रीद कर आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है। आपको दिन रात याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें। आपके आशिक का दीदार हम भी करें, अपना दीदार इसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़की की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकते हो? अबुल कासिम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूँ और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है। कशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तभी इसकी इज़्ज़त है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, कंधा दो, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन ख़त्ताब, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हों। और आगे आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र तैयार हुई, कफ़न पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे, फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी, सहाबा पूछते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजे के बल क्यों चलते रहे? तो आका करीम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं वहीं पंजा रखता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुबहान अल्लाह खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना, तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हुरें साशे के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।